बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र में हुई हिंसक झड़प से हिंदू संगठन काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ के कई जिलों में विश्व हिंदू परिषद ने बंद का ऐलान किया है, जिसका असर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प घटना में एक युवक की मौत चली गई थी, जिसे लेकर विश्व हिंदू परिषद ने आज छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया है, जिसमें बंद का व्यापक असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। तो बेमेतरा में हिंसक झड़प के बाद छत्तीसगढ़ में आज बंद का ऐलान और विश्व हिंदू परिषद ने छत्तीसगढ़ में बंद का ऐलान किया गया है, जिसकी तस्वीरें आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां राजिम, बलौदाबाजार, लोरमी, बस्तर, कोंडागांव समेत दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में बंद का असर देखने को मिल रहा है। तो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां बेमेतरा, रायपुर, कवर्धा, धमतरी, जांजगीर चांपा समेत राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में बंद का असर देखने को मिल रहा है। जहां विश्व हिंदू परिषद ने बेमेतरा में हुई हिंसक झड़प के बाद छत्तीसगढ़ में बंद का ऐलान किया है, और वहीं गरियाबंद, धर्मजयगढ़, सूरजपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, भिलाई और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में भी बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, बेमेतरा के बैरनपुर में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प में एक युवक की जान चली गई थी, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने पूरे छत्तीसगढ़ में बंद का ऐलान किया है। और ये तस्वीरें हमारी स्क्रीन पर, जहां बेमेतरा, रायपुर, कवर्धा, धमतरी, जांजगीर चांपा समेत राजनांदगांव में ये तस्वीरें, जहां लोगों ने बंद का समर्थन किया है। बेमेतरा में हिंसक झड़प के बाद विश्व हिंदू परिषद ने बंद का ऐलान किया, जहां छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। धमतरी, जांजगीर चांपा, राजनांदगांव, रायपुर, कवर्धा, बेमेतरा, सूरजपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, गरियाबंद समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बंद का असर देखने को मिल रहा है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बंद को सफल बनाने के लिए लोगों से अपील की है। आपको बता दें, बेमेतरा में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने यह बंद का ऐलान किया है, और इसी के तहत आज रायपुर में 4 चौराहों पर विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया और बंद का ऐलान किया, जिसमें जयस्तंभ चौक, भाटा गांव ओवरब्रिज, बस स्टैंड और तेली बांधा चौक शामिल हैं। जहां अन्य जिलों समेत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां बंद का व्यापक असर, और रायपुर के अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बस में तोड़फोड़ भी की है। बस पर पथराव किया है विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने। रायपुर से आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के सामने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बसों के संचालन पर रोक लगा दी है और बसों पर पथराव किया है। इसी के साथ बेमेतरा में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए और लोगों से बंद की अपील करते हुए। कवर्धा से भी तस्वीरें, जहां पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की है, और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कवर्धा में भी बंद का ऐलान किया है। और रायपुर से बंद का हाल जानने के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रेवेंद्र राजपूत। रेवेंद्र, क्या देख पा रहे हैं आप? बताना चाहूंगा, ये रायपुर का जयस्तंभ चौक है, जहां पर आज सुबह से ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। चौराहों को और अन्य सभी दुकानों को बंद का आह्वान किया गया है के कार्यकर्ताओं द्वारा, पदाधिकारी और नेताओं द्वारा। बेमेतरा हिंसा पर क्या क्या वो देखने लायक है। जो हिंसक हुआ है और हटोना कंकाल जिहादियों के द्वारा मारा जा रहा है। पीछे हो जाओ। कवर्धा में जब हुआ था, हमारे
हिंदू ध्वज का अपमान किया गया था उस समय भी मुसलमानों के द्वारा, अच्छे जिहादियों के द्वारा। और अभी कवर्धा बेमेतरा में भी यही स्थिति है। वहाँ पे भी लव जिहाद से कुछ मामलों को लेकर के कुछ बातें चल रहा था और कुछ बच्चों को विवाद को लेकर के ऐसे जिहादी आतंकवाद लोग जो बांग्लादेशी है, जो घुसपैठी है, जो रोहिंग्या है, वैसे लोगों को आज कांग्रेस सरकार यहाँ पे शरण दे के रखे हैं और ऐसे लोग आज हिंदुओं के ऊपर चढ़ के हत्या कर रहे हैं और ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसे जब तक हिंदुओं के ऊपर ऐसी जब दिक्कतें जब आएंगी और ऐसे ही रोहिंग्या मुसलमान या जिहादी आतंकवाद अगर ऐसे हिंदुओं के ऊपर ऐसे कोई अत्याचार अगर करेगा तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हमेशा ही ऐसी तांडव करेगा। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा। विश्व हिंदू परिषद द्वारा आज पूरे छत्तीसगढ़ को बंद करने का आह्वान किया गया था, जगह जगह रैली निकाली गई थी और इस संदर्भ में बेमेतरा को लेकर ही विद्रोह में किया गया। इस प्रकार से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बात केवल बेमेतरा साझा का ही नहीं है, और भी अन्य क्षेत्र है जैसे नारायणपुर है, बस्तर जैसा क्षेत्र है, अंबिकापुर जैसा क्षेत्र है, वहाँ पर भी लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। और खासकर मुस्लिम समाज द्वारा ही जो हिंदुत्व कार्य कर रहे हैं या जो लव जिहाद का विरोध कर रहे हैं, हिंदुत्व का साथ दे रहे हैं, उनका ये चुन चुन के उनको हत्याएं की जा रही है, मारा जा रहा है। एक संरक्षण के तहत शासन प्रशासन का टोटल यहाँ पर संरक्षण प्राप्त है उनको, और इस बात से नकार नहीं किया जा सकता कि शासन के आदेश अनुसार ही पूरा जिहादियों का इतना हौसला इतना बुलंद है। सीएम भूपेश बघेल जी ने सभी को शांति बनाए रखने के किया गया, पुलिस वहाँ पर अलग प्रशासन वहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है। उसके बावजूद भी क्या आपको लगता है कि आगे वाले समय में ऐसा चीज देखना नहीं मिलेगा? शांति का ठेका का केवल हिंदुओं ने लेके रखा है क्या? जी रेवेंद्र जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद रेवेंद्र आपका। तो छत्तीसगढ़ में आज बंद का ऐलान विश्व हिंदू परिषद ने किया है और आप हमारी स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में विश्व हिंदू परिषद ने बंद का ऐलान किया है। गरियाबंद, धर्मजयगढ़, सूरजपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, भिलाई समेत गौरेला, पेंड्रा, मरवाही की ये तस्वीरें आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में बंद का असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, बेमेतरा में हुई हिंसा के झड़प के बाद एक युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़की और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया है। इसकी तस्वीरें आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। राजधानी रायपुर में भी बंद का व्यापक असर देखने को मिला, जहां सुबह से ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता समेत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी लोगों से बंद की अपील की और इसी के साथ अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बस पर पथराव भी किया। विहिप के कार्यकर्ताओं ने बसों के संचालन पर भी रोक लगा दी। रायपुर से तस्वीरें, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड के बाहर प्रदर्शन करते हुए और इसी के साथ विहिप के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता मौजूद हैं। अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के बाहर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बस पर पथराव किया और इसी के साथ उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बंद का आह्वान। और सीधे बेमेतरा से हमारे साथ देवेंद्र साहू जुड़ रहे हैं घटनास्थल से। देवेंद्र, क्या देख पा रहे हैं आप वहां पर? जी, आपको बताना चाहूंगा कि आज छत्तीसगढ़ संगठन के यहाँ पर, हिंदू संगठन के यहाँ पर पूरे बेमेतरा जिला बंद, पूरे छत्तीसगढ़ ही बंद है।
क्योंकि जिस तरीके से बीरमपुर में जो घटना सामने आई, एक युवक की दर्दनाक निर्मम हत्या हो गई थी मुस्लिम युवक की ओर से, ये पूरे समुदाय में हिंसक झड़प हुई थी, दो समुदाय के बीच, जिसके लेकर जो साहू समाज है, विश्व हिंदू संगठन है और जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है, वो काफी इस घटना से आक्रोशित है, जिसके कारण आज पूरे मार्केट को, पूरे बाजार को बंद कर दिए गए। तमाम व्यवस्थाओं को लेकर शासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से काफी संख्या में बल तैनात रखे, किसी प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति न हो। अभी कुछ समय बाद बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू पहुंचने वाले हैं, तो इसको लेकर भी अभी कुछ समय पहले एसपी ने टीवी 24 से खास बातचीत तो बताया कि व्यवस्थाओं को देखते हुए किसी प्रकार तनावपूर्ण ना हो। इस स्थिति में ये जो कार्यकर्ता मिलना चाहते हैं, जो लोग पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं, तो उनको एक एक करके कुछ लोगों मिलाकर उनके घर तक पहुंचाई जाएगी, घर से उनकी मुलाकात कराएगी, ताकि एक साथ किसी जाने इसलिए नहीं देंगे। बीच बीच में बैरिकेडिंग भी कर दिए कि भगदड़ ना मचे, किसी प्रकार की कोई हिंसा की हुड़दंग मचने की कोई घटना सामने ना, इसलिए लोगों को 2-4 के गुट में ले जाके उन जो पीड़ित परिवार से जिनको मिलना है, जो भी नेता पक्ष है वहां से आएंगे, पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं। जी भूपेंद्र, धारा 144 लागू गई है, वहां पर प्रशासन के क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? जी, धारा 144 तो लागू है, प्रशासन भी अपने पुख्ता इंतजाम है, पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद सारे जगह में व्यवस्था है। जिस रोड को उनको बंद करना था कि पब्लिसिटी जहां से ना हो, चाहे साझा की बात करें, बिरला की बात करें या तो बेमेतरा जिला मुख्यालय की बात करें, सारे जगह बैरिकेडिंग कर दिए, सारे गाड़ी की आवाजाही हो रही है, उससे पूछताछ की जा रही है आखिर गाड़ी कहाँ जा रही है, पब्लिक से रिलेटेड वहां की कोई गाड़ी जा रही है, 2-4 लोग गाड़ी में, तो सारे लोग से पूछताछ की रहे आखिर लोग कहाँ जा रहे हैं, कोई जिस जगह में हिंसा उस जगह में लोग ना पहुंच पाए, इसलिए पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था है। स्वयं दुर्ग संभाग के आईजी का और महादेव कावरे कमिश्नर इस पूरे मोर्चा को संभाले हुए और बेमेतरा जिले के एसपी आई कल्याण जी भी इस मोर्चा पर तैनात खड़े हुए हैं। जी बने रहिए भूपेंद्र हमारे साथ। तो राजिम, बलौदा बाजार, लोरमी, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, हर जगह पर छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। तो बेमेतरा, रायपुर, कवर्धा, धमतरी, जांजगीर चांपा, रायगढ़ ये स्क्रीन आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां बेमेतरा से तस्वीरें, जहां लोग विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बंद का आह्वान करते हुए, और इसी के साथ रायपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बस पर पथराव किया और इसी के साथ बसों के संचालन पर भी रोक लगा दी। और कवर्धा में बैरिकेड्स लगाकर किस प्रकार पुलिस प्रशासन वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और इसी के साथ विश्व हिंदू परिषद ने कवर्धा में भी लोगों से बंद का आह्वान किया। अब सीधे रुक करते हैं दुर्ग का, जहां हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुबोध, बंद का कितना व्यापक असर दुर्ग जिले में देखने को मिल रहा है? बहुत सही सवाल है। जिस तरीके से बेमेतरा जिले के सादा विधानसभा क्षेत्र ग्राम पंचायत बीरनपुर, जो उस बीरनपुर में जो लोग घटी उसे लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा, यानी कि हिंदूवादी संगठनों के द्वारा पूरे प्रदेशव्यापी छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया था, उसका असर दुर्ग जिले में लगभग 90% देखने को मिला। क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जो दो समुदायों के बीच की है, और हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय की बात करें तो एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश में रहते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि कोई अगर घटना घटती है तो लोग सड़कों पर उतर जाते हैं विरोध प्रदर्शन को लेकर। तो हिंदूवादी संगठनों के द्वारा बतौर ऐलान जिस तरह से बंद का आह्वान किया गया था, उसका असर देखने को मिला। व्यापारी वर्गों ने, जो भिलाई चेंबर है, यानी कि चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा उन्हें समर्थन दिया गया था, तो इस कारण व्यापारी वर्ग भी पहला हाफ, यानी कि 2 बजे के पहले पहली पाली में सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद थे। कुछ एक मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस थे, जो उनका ऑफिसों को भी बंद किया गया, बंद रखा गया, और पूरे गली मोहल्लों और सड़क, हर चौक चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता घूमते दिखाई दिए, और वो जय श्री राम के नारे के साथ शटर बंद कराते हुए भी दिखाई दिए। और उन्हें इस पूरे प्रक्रिया के दौरान इस पूरी व्यवस्था, कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति न बन पड़े, इसे लेकर कम से कम 500 से 600 जवान दुर्ग जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों के जो जवान हैं वो सुबह से डिप्लॉय किए जा चुके थे। और कहीं कोई कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती तो बाकायदा
पुलिस व्यवस्था की ऐसी, पुलिस प्रशासन की ऐसी व्यवस्था थी कि उसे रोका जा सके। और हर जगह, खासकर अगर सुपेला चौक की बात करें, अगर कुम्हारी की बात करें, अगर चौरदा की बात करें, अगर दुर्ग शहर की बात करें, तो जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान थे, यानी कि जवाहर मार्केट, इंदिरा नगर की बात करें, अगर पुलगांव नाका थोक मंडी की बात करें और सब्जी मंडी की बात करें, और भिलाई के सुपेला सब्जी मंडी की बात करें, और दक्षिण गंगोत्री, उत्तर गंगोत्री की बात करें, जो सबसे ज्यादा व्यस्त इलाके हैं और काफी संख्या में लोग रोज सबसे ज्यादा आवाजाही करते हैं और सामानों की खरीदारी भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो फर्स्ट हाफ का जो समय है वह बंद का था और आवागमन भी काफी कम देखा गया, राहगीर भी काफी कम देखे गए आम दिनों के बनस्बत। जी सुबोध, लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है बंद को लेकर? जिस तरह से लोगों से बातचीत हुई, लोगों का कहना है कि जो भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं ये काफी चिंताजनक है, इस तरह की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए और पूरा विरोध था कि एक समुदाय पर इस तरह से निशाना लगाना काफी गलत है। और खासकर ऐसे लोग जो कट्टरपंथी की परिभाषा को हमेशा चरितार्थ करने की कोशिश में लगे रहते हैं, चाहे वो हिंदूवादी हो, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, चाहे वो मुसलमान धर्म के हो या ईसाई धर्म के हो, अगर कोई कट्टरपंथी सोच रखता है तो उसके खिलाफ सारी जनता एकजुट दिखाई दी। जी सुबोध, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी बंद का समर्थन मिला है, किस प्रकार समर्थन दिया है बंद को? चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो उनसे जुड़े जो व्यापारिक वर्ग हैं उन्होंने इस छत्तीसगढ़ बंद के आह्वान को अपना समर्थन दिया। और यही 24 घंटे पहले यही बात रही कि 24 घंटा पहले उन्होंने अपने सारे प्रतिष्ठानों को बंद करने का ऐलान कर दिया था बतौर समर्थन बेमेतरा में जो घटना हुई और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा जो आह्वान किया गया था। तो इसे लेकर व्यापारिक वर्ग स्वस्फूर्त उन्होंने सुबह से अपने प्रतिष्ठान नहीं खोले, चाहे वो छोटी दुकानें हो या बड़ी दुकानें हो या मॉल की बात हो, तो सारे प्रतिष्ठान बंद देखने को मिले। और 2 बजे के बाद कम से कम ऐसा लग रहा है कि 3 बजे के आसपास से सारे प्रतिष्ठान खोल दिए जाएंगे और आम जनजीवन जी सुबोध बने रहिए हमारे साथ। छत्तीसगढ़ में बंद का असर देखने को मिला है, जहां छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बंद का आह्वान किया है। और इसी के साथ हमारी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें, जहां छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में बंद का आह्वान विश्व हिंदू परिषद ने किया और इसको लेकर सुबह से ही प्रतिष्ठानें बंद नजर आई और आवागमन भी ठप नजर आया। और इसी के साथ राजधानी रायपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने 4 जगहों पर प्रदर्शन भी किया, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने तेलीबांधा, जयस्तंभ चौक और भाटा गांव बस स्टैंड के पास बस पर पथराव कर बसों के संचालन पर रोक लगा दी। और इस बीच रुक करेंगे बिलासपुर का, जहां हमारे संवाददाता सुधीर सुमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, बंद का कितना व्यापक असर बिलासपुर में देखने को मिला है? बिल्कुल अमन, देखिए लगातार बिलासपुर में भी बंद का आह्वान किया गया था और कई ऐसे भी जो व्यापारी थे उन्होंने भी बंद करने के लिए सहमति जताई थी और बंद भी किया गया था। लेकिन बिलासपुर के जो मेन जो चौक होते हैं, बिलासपुर के मेन जो इलाके होते हैं, वहां पर जो बंद का असर था वो देखने को मिला। और बिलासपुर के अगर हम लास्ट छोड़ के अगर बात करें तो वहाँ कहीं ना कहीं बंद की स्थिति ऐसी नहीं थी, लगातार आवाजाही थी, दुकानें प्रतिष्ठानें भी खुली हुई थी। लगातार अगर हम यातायात की अगर बात करें तो यातायात तो सुबह से ही परिचालन हो रही थी, जो बस थे, ऑटो थे, वो कहीं ना कहीं चल ही रही थी। तो अभी आपको मैं नजारा दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए बाजार की आप तस्वीर देखिए, अभी भी खुली हुई है, पूरा जो मार्केट है वो खुला हुआ है और आप देख सकते हैं लोगों की जो खरीदारी है वो पूरी हो रही है, प्रतिष्ठानें खुली हुई है। तो आप देख सकते हैं लगातार लोगों के द्वारा जो आवाजाही है वो शुरू हो गया है। तो साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि उनकी जो लोगों की जो सहमति थी वो कहीं ना कहीं बिलासपुर में भी कमी देखने को मिली है। अगर वही मैं ग्रामीण अंचलों की बात करूं तो ग्रामीण अंचलों में भी लगातार जो किसी प्रकार की कोई यहाँ जो बंद की स्थिति नहीं थी, लगातार सुबह से ही यहाँ दुकानें प्रतिष्ठानें खुली हुई है। तो साफ तौर पे बिलासपुर में अगर कहा जाए तो जो मिली जुली सहयोग लोगों का वो देखने को मिला है। और अभी साफ तौर पे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं व्यापारी जो है वो भी अपने जो प्रतिष्ठान है वो खोल दिए हैं
तो शाम तक की अगर स्थिति बात की जाए तो पूरा बिलासपुर में जो व्यापारी है वो अपनी जो दुकानें है वो चलाने की स्थिति नजर आ रही है। जी अमन जी, बंद को लेकर लोगों का क्या मत है? बिल्कुल बिल्कुल अमन, देखिए जिस तरह से ये निर्मम घटना हुई है उसको लेकर काफी लोगों में आक्रोश भी है और साफ तौर पे लोगों का भी ये कहना है कि जिस तरह से अगर छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया है तो उसका सहयोग भी लोगों के द्वारा देखा गया है। साफ तौर पर लोगों के भी कहना है कि इस तरह की जो अगर छत्तीसगढ़ बंद करने की बात कही जा रही है तो सहमति भी लोगों ने जताई है। लेकिन कई ऐसे भी जगह है जहां पर लोगों की प्रतिक्रिया है कि अगर हम बात करें तो अगर छत्तीसगढ़ बंद करने के आह्वान किया गया है तो पूर्ण बिलासपुर बंद की स्थिति नहीं नजर आई। तो अगर हम ये भी कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो कहीं न कहीं आधी सहमति बिलासपुर के लोगों ने जताई है और आधी जो लोग हैं उन्होंने बंद का आह्वान किया गया था और अभी जो प्रतिष्ठान है वो लगातार खुल गई है, लोगों की आवाजाही है वो पूरी शुरू हो गई है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सुधीर आपका। तो बिलासपुर से हमारे सहयोगी सुधीर सुमन ने बताया कि बिलासपुर में बंद का व्यापक असर सुबह से ही देखने को मिला, लेकिन अब दोपहर के बाद दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं और ऐसी तो बिलासपुर से हमारे सहयोगी सुधीर सुमन ने बताया कि बिलासपुर में बंद का व्यापक असर देखने को मिला, लेकिन दोपहर के बाद लोगों ने अपनी प्रतिष्ठानें खोल दी हैं और बंद का असर धीरे धीरे बिलासपुर में कम होने लगा है।